लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्विंजुआन ने हाइंशन से पूछा था कि उसे एम्पर शॉट शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं। तो इस पर हाइंशन ने उसे समझाया था कि अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आती हैं तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड अगर नहीं आती हैं तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस तुरंत छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद जब ये बात क्विंजुआन ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को बताई थी तो उन्हें हाइंशन पर गुस्सा आ गया था, एंड उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हाइंशन से मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, क्योंकि हाइंशन की वजह से उनकी पर पोती की जान खतरे में आ सकती थी। अब आगे, हाइंशन और क्विंजुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर वर्चुअल अरीना में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। हाइंशन क्लियरली महसूस कर सकता था कि उसके सामने खड़ा हुआ इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा था, जिसे फील कर कर ही हाइंशन की बॉडी कांपने तक लगी थी। अच्छी बात ये थी कि अभी के लिए वो लोग वर्चुअल एरिना में लड़ रहे थे। अगर वो लोग किसी रियल बैटलफील्ड पर लड़ रहे होते तो हाइंशन के पास अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। हाइंशन सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कौन है एंड कहाँ से आया है, एंड ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, आखिर ये कौन हो सकता है। इधर अभी के लिए क्विंजुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर हाइंशन से पूछते हैं, आखिर तुमने क्विंजुआन को एम्परर स्वॉर्ड स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहा। तो इस पर हाइंशन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरे हिसाब से एम्परर स्वॉर्ड उसके लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड टेक्निक है। तो इस पर अभी के लिए क्विंजुआन के ग्रैंडफादर हद से ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वो अपनी एनर्जी निकालकर हाइंशन से कहते हैं, ठीक है, तो मैं अब देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम अपनी बात को किस तरह सिद्ध करते हो। ये कहकर वो एक पावरफुल पंच रेडी करते हैं एंड उसे हाइंशन की तरफ लॉन्च कर देते हैं। वो पंच तेजी से अभी के लिए हाइंशन की तरफ बढ़ रहा था। हाइंशन उससे बचना चाहता था, लेकिन तभी हाइंशन नोटिस करता है कि इस हमले से बचने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाइंशन वहां से भागना चाहता था, उसे ब्लॉक करना चाहता था, लेकिन हाइंशन उसे ब्लॉक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हमला हद से ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है। मिस्टीरियस मंत्रा एक्टिवेट करने से हाइंशन को ये तो समझ आ गया था कि हमला हद से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में वो चाहकर भी इस हमले को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अभी के लिए वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता है, क्योंकि हमला बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में उसके पास एक ही ऑप्शन था। हाइंशन जल्दी से थोड़ा साइड में झुक जाता है, जिससे वो हमला उसे छूते हुए उसकी साइड से निकल जाता है। भले ही वो हमला साइड से निकल गया था, लेकिन इसके बावजूद उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि एक ही हमले में हाइंशन की 90% हेल्थ, 90% एचपी खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 5% एचपी बची हुई थी। हाइंशन हद से ज़्यादा घायल हो चुका था, यहाँ तक कि उसका एक हाथ तक कट चुका था। इससे हाइंशन इतना तो समझ गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये बंदा हद से ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है। इधर अभी के लिए क्विंजुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर हाइंशन के मूव से इम्प्रेस हो गए थे। वो भी अच्छी तरह से जानते थे उन्होंने जो हमला किया था उसे ना ही तो डॉज किया जा सकता था और ना ही ब्लॉक। ऐसे में अपनी करंट जगह पर रुककर उससे बचने की कोशिश करना ही बेस्ट ऑप्शन था। एंड उनके सामने मौजूद ये लड़का ये बात समझ गया था, जो ये साफ साफ बताता था कि ये लड़का सच में कुछ ना कुछ तो है, इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात ज़रूर है। वही हाइंशन भी समझ गया था कि अभी के लिए उसने जिस बंदे का सामना किया है वो उसकी लाइफ में आज तक उसने जितने भी पावरफुल लोगों का सामना किया है उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इधर क्विंजुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर हाइंशन से कहते हैं, अब जब तुमने क्विंजुआन को एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए कहा है तो ऐसे में अभी पूरी तरह से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसमें उसका साथ दो, उसे गाइड करो एंड उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर उसे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। तो हाइंशन पूछता है, आखिर किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड भला मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूँगा। तो इस पर क्विंजुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं, एक तलवार कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, जब तक उसे एक अच्छी मयान के अंदर ना रखा जाए तब तक वो अपने यूज़र को ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हमेशा एक शार्प और अच्छी तलवार को एक अच्छी मयान में रखना पड़ता है। क्विंजुआन इस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद वो तलवार बन जाएगी, जो अच्छी तो होगी लेकिन उसे एक पावरफुल डिफेंस लगेगा।
जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, एंड उसके लिए वो डिफेंस तुम बनोगे। जैसे एक एम्परर को उसका कमांडर हमेशा प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह तुम्हें भी क्वीन जुआन को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। तो इस पर हानशन कहता है, क्वीन जुआन ने हमेशा मेरी मदद की है, ऐसे में अगर फ्यूचर में उसे किसी भी तरह की मदद लगती है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। आप बताइए मुझे अभी के लिए उसके लिए क्या करना है। तो इस पर क्वीन जुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, हाल फिलहाल तो बस तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है, एंड कोशिश करना है कि तुम उसे हराओ, लेकिन इतना भी बुरी तरह से मत हराना कि वो एम्परर स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना ही छोड़ दे। वेल बच्चे, तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। तो बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो इस पर हानशन सोचते हुए कहता है, मेरा नाम हानशन है। जब मैं लो डेमन वर्ल्ड में था तब मैं क्वीन जुआन के अंडर काम करता था, एंड अब जब मैं एडवांस डेमन वर्ल्ड में आ चुका हूँ तो यहाँ पर मैं स्पेशल सिक्योरिटी टीम का एक कैप्टन हूँ। क्वीन जुआन ने हमेशा ही मेरी मदद की है, वो मेरी एक अच्छी दोस्त है, ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर मैं भी उसकी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन हाँ, आप क्वीन जुआन को ये मत बताना कि यह सोल्जर ऑन वॉरशिप मैं हूँ, क्योंकि अभी के लिए वो ये बात नहीं जानती है, एंड मैं चाहता हूँ कि हाल फिलहाल ये बात सीक्रेट ही रहे। एंड आप मुझे इतना बताइए कि आखिर आप कौन हैं, एंड मैं आपको किस नाम से पुकार सकता हूँ। तो इस पर क्वीन जुआन के ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, मेरा नाम टाई जुआन है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। इधर हानशन उन्हें जाता देख सोच में पड़ गया था कि आखिर ये टाई जुआन कौन है, एंड थोड़ा सोचने पर अचानक से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अब उसे समझ आया था कि उसने इस बंदे का सामना किया था, वो क्वीन फैमिली के एकमात्र और सबसे पावरफुल इंसान टाई जुआन हैं, जो एक पावरफुल डेमी गॉड भी हैं। अभी के लिए बात रियलाइज होते ही आंशन की आंखें हद से ज़्यादा वाइड हो चुकी थी। इधर हमें क्वीन फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए क्वीन जुआन गुस्से में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के पास आती है, एंड उनसे पूछती है, आखिर आपने मेरे कोच के साथ क्या किया है, सच सच बताइए, आखिर आपने उनके साथ क्या किया है। तो इस पर ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, मैंने बस उसकी स्किल लेवल टेस्ट की है, एंड सच में वो बंदा हद से ज़्यादा कमाल का है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एंड फ्यूचर में तुम उसके साथ एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकती हो। जिसके बाद वो मन ही मन कहते हैं, जहाँ तक हानशन ने मुझसे कहा था कि वो लू फैमिली को कभी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने गलती से भी लू फैमिली को ज्वाइन कर लिया तो ये ह्यूमंस के लिए या तो सबसे बड़ा वरदान बनेगा या सबसे बड़ा अभिशाप। तो अभी के लिए अच्छा यही होगा कि हानशन लू फैमिली को ज्वाइन ना करे, क्योंकि अगर ये वरदान बनता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं से भी ये गलती से अभिशाप बन गया तो इसे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। एंड वो ऐसा क्यों कह रहे थे ये कोई नहीं जानता था। खैर अब सीन चेंज हो जाता है, एंड हमें हैंड ऑफ गॉड गेम का सीन दिखाया जाता है। हानशन अभी के लिए लगातार हैंड ऑफ गॉड गेम खेले जा रहा था, वो पिछले कई घंटों से गेम खेल रहा था, एंड फाइनली उसके पास नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हैंड ऑफ गॉड गेम का सुपर मोड कंप्लीट कर दिया है। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिसने ऐसा किया है। एंड ये देखकर हानशन मुस्कुराने लगता है। वो पिछले 2 महीनों से लगातार इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, एंड फाइनली 2 महीनों तक लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अब उसका मिस्टीरियस मंत्र इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि हानशन किसी भी अटैक को, किसी भी फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट को थोड़ी देर पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता था। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। इसी वजह से हानशन एक इवॉल्वर होते हुए भी हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को कंप्लीट कर पाया था, वरना अपने नॉर्मल पावर के साथ ऐसा करना उसके लिए इम्पॉसिबल था। इधर जैसे ही हानशन ने अचीवमेंट अचीव करता है, पूरे हैंड ऑफ गॉड की कम्युनिटी में एक नोटिफिकेशन घूमने लगता है, विन अ गर्लफ्रेंड नाम के बंदे ने हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को कंप्लीट कर लिया है, एंड अब उसे हैंड ऑफ गॉड ये टाइटल मिल चुका है। एंड जैसे ये बात कम्युनिटी में फैलती है, सभी लोग शॉक हो जाते हैं। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एक इवॉल्वर ने सुपर मोड कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि रियलिटी तो ये थी कि आज तक कोई भी इवॉल्वर कभी भी हैंड ऑफ गॉड के सुपर मोड को कंप्लीट नहीं कर पाया था। हाँ, सरपासर्स ऐसा कर लेते थे, लेकिन एक इवॉल्वर के पास ये एबिलिटी नहीं होती थी।
इसीलिए अभी के लिए किसी को भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि किसी इवॉल्वर ने ऐसा कर लिया है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये बात फेक लग रही थी, या कुछ लोगों को तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद उस बंदे ने चीटिंग की है। सभी लोग सच्चाई का पता लगाना चाहते थे, इसीलिए सभी लोग अब उस बंदे को रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देते हैं। सभी उससे फाइट कर कर रियलिटी का पता लगाना चाहते थे। अपने पास लगातार रिक्वेस्ट आता देख हाइंशन अभी के लिए शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास लगातार इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों आ रही हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन खैर, उसके पास अपने सवाल का जवाब नहीं था। तभी हाइंशन को एक बंदा ठीक लगता है एंड हाइंशन उसकी फाइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उस बंदे का नाम गॉड्स थर्ड हैंड था एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो बंदा असल में पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद टॉप 5 हैंड ऑफ गॉड प्लेयर्स में से एक था एंड कई बार हैंड ऑफ गॉड का चैंपियन रह चुका था। इस वजह से इस बंदे को हराना हाइंशन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। खैर, अब गेम शुरू हो जाता है। गेम के रूल्स ये थे कि जो भी बंदा सबसे पहले 100 के स्कोर को हिट करेगा वो मैच जीत जाएगा। जिसके बाद गेम शुरू हो जाती है। अभी के लिए लगातार स्क्रीन पर लाइट स्पॉट्स आते जा रहे थे एंड हांशन उस बंदे को उन्हें टच करना था। जो भी पहले टच कर लेता उसे एक पॉइंट मिल जाता। एक के बाद एक स्क्रीन पर पॉइंट्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पहला पॉइंट आता है, दोनों इस पॉइंट को टच करने जाने लगते हैं। सभी लोग क्लियरली देख सकते थे कि गॉड्स थर्ड हैंड की स्पीड विना गर्लफ्रेंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी कि बिना गर्लफ्रेंड गॉड्स थर्ड हैंड को हरा सके। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि भले ही गॉड्स थर्ड हैंड की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद बिना गर्लफ्रेंड ने ही उस लाइट स्पॉट को हिट किया था। सभी को लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन तभी अचानक से और भी कई सारे पॉइंट्स स्क्रीन पर आने लगते हैं एंड एक के बाद एक हाइंशन उन्हें हिट करना शुरू कर देता है। अभी के लिए गॉड्स थर्ड हैंड उन्हें हिट करने की कोशिश कर रहा था एंड वो हाइंशन से ज़्यादा फास्ट भी था, लेकिन इसके बावजूद हाइंशन ही हर बार लाइट स्पॉट को टच करता था। गॉड्स थर्ड हैंड अभी तक एक स्पॉट को तक टच नहीं कर पाया था एंड किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सिवाय हाइंशन के। असल में गॉड्स थर्ड हैंड सच में हाइंशन से बहुत ज़्यादा फास्ट था, लेकिन हाइंशन के पास उसका एट्थ सेंस था, जिसका यूज़ कर कर हाइंशन ये ईजिली पता लगा लेता था कि स्क्रीन पर जो स्पॉट अपेयर होगा वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पर अपेयर होगा एंड हाइंशन स्पीड कम होने के बावजूद उस लोकेशन पर टैप कर कर गॉड्स थर्ड हैंड से पहले उस लाइट स्पॉट को हिट कर देता था एंड उसे पॉइंट मिल जाया करता था। सच में मिस्टीरियस मंत्रा ने उसे एक ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड की थी जो उसे एक इनविंसिबल वॉरियर बनाती थी। खैर, हाइंशन एक के बाद एक उन पॉइंट्स को टच करना जारी रखता है एंड फाइनली कुछ ही देर बाद सभी के पास नोटिफिकेशन आता है, विना गर्लफ्रेंड ने गॉड्स थर्ड हैंड को हरा दिया है। विना गर्लफ्रेंड का स्कोर है 100 एंड गॉड्स थर्ड हैंड का स्कोर है 0। एंड ये देखकर अभी के लिए सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही गॉड्स थर्ड हैंड पूरे ह्यूमन वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर नहीं था, लेकिन वो टॉप 5 प्लेयर में से एक था। लेकिन इसके बावजूद वो बिना गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एक सिंगल पॉइंट तक हासिल नहीं कर पाया था। ऐसे में अभी के लिए सभी लोग शॉक में चले गए थे। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी थी एंड सभी को इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। पूरे कैफेटेरिया में सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन वहाँ पर अभी के लिए एक न्यूज़ चल रही थी, जहाँ पर न्यूज़ एंकर सभी को बता रहा था कि आखिर किस तरह बिना गर्लफ्रेंड ने गॉड्स थर्ड हैंड को हरा दिया। एंड अभी के लिए सभी ह्यूमंस को ये पता चल चुका है कि हैंड ऑफ गॉड गेम में सिर्फ स्पीड से ही नहीं जीता जा सकता है, इसके अलावा बाकी सभी फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे ही न्यूज़ ह्यूमन वर्ल्ड में वायरल हुई थी, बहुत सारे लोगों ने वीना गर्लफ्रेंड को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी। उन्होंने वीना गर्लफ्रेंड को अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी ऑफर किए थे, लेकिन हाइंशन को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हाइंशन ने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। हाइंशन इतना समझ गया था कि अभी ह्यूमंस में ऐसा कोई भी नहीं है, कम से कम इवॉल्वर्स में तो ऐसा कोई नहीं है जो उसे हैंड ऑफ गॉड में टक्कर दे सके। ऐसे में ह्यूमंस के साथ हैंड ऑफ गॉड गेम खेलना लगभग समय की बर्बादी ही थी,
इस वजह से हाइंशन अब ह्यूमंस के साथ ये गेम नहीं खेलने वाला था, बल्कि उसने डिसाइड किया था कि वो एआई के साथ ही ये गेम खेलेगा। लेकिन एआई के साथ वो पिछले 2-3 महीने से गेम खेल रहा था। इस वजह से अभी के लिए वो बोर हो चुका था एंड करेंटली उसका एआई के साथ ये गेम खेलने का कोई प्लान नहीं था। इस वजह से खाना खाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो एडवांस डेमन वर्ल्ड जाएगा। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।